नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारी उत्तराखंड जीके मिक्स वन लाइनर सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि गढ़वाल क्षेत्र का तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। गढ़वाल क्षेत्र का तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो कौन सा है? सरों नृत्य। सरों नृत्य एक ऐसा नृत्य है जो गढ़वाल क्षेत्र में तलवार और ढाल के साथ किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि सरों नृत्य जैसा भोटिया लोगों में कौन सा नृत्य किया जाता है। यानी सरों नृत्य के जैसा तलवार और ढाल के साथ जो भोटिया जनजाति है उसके लोगों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो ये किया जाता है पौड़ा नृत्य। तो जो भोटिया लोग होते हैं वो तलवार ढाल के साथ जब नृत्य करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पौड़ा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का युद्ध प्रधान नृत्य कौन सा है। तो कुमाऊं का युद्ध प्रधान नृत्य है छोलिया नृत्य। तो कुमाऊं का युद्ध प्रधान नृत्य कौन सा हो जाएगा? छोलिया नृत्य। ये जो सरों हो गए, पौड़ा हो गए और छोलिया हो गए, तो ये लगभग एक ही तरह के नृत्य होते हैं। यानी युद्ध की प्रधानता होती है, युद्ध प्रधान नृत्य होते हैं तीनों, सरो, पौड़ा और छोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की गढ़वाली बोली की पहली फिल्म कौन सी थी। यानी राज्य की जो गढ़वाली हमारी बोली है उसकी पहली फिल्म कौन सी थी। तो इसकी पहली फिल्म थी जगवाल। कौन सी थी? जगवाल। और इसके निर्देशक रहते हैं पारेश्वर गौड़। और 1981 में ये बनाई जाती है राज्य की पहली गढ़वाली बोली की फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म कौन सी रहती है। तो कुमाऊनी बोली की पहली फिल्म रहती है मेघा आ। और इसके निर्देशक रहते हैं जीवन सिंह बिष्ट। इसके निर्देशक कौन है? जीवन सिंह बिष्ट हैं। और पहली कुमाऊनी मूवी कौन सी है? मेघा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे सफल फिल्म किसे माना जाता है। उत्तराखंड की सबसे सफल फिल्म माना जाता है घर जमाई को। किसको माना जाता है? घर जमाई नामक फिल्म है और जिसके निर्देशक कौन है? विश्वेश्वर नौटियाल जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोला पालकी आंदोलन किसने चलाया था। तो डोला पालकी आंदोलन चलाया था जयानंद भारती ने। किसने चलाया था? जयानंद भारती ने आंदोलन चलाया था। और यह आंदोलन किससे संबंधित था? यह दलितों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल मंडल को क्या कहा गया है। यानी जो गढ़वाल का क्षेत्र है इसको स्कंद पुराण में क्या कहा गया है। तो इसको कहा गया है केदारखंड। क्या कहा गया है? केदारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में कुमाऊं को क्या कहा गया है। यानी जो कुमाऊं मंडल है उसको क्या कहा गया है। तो उसका नाम है मानसखंड। यानी गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड नाम क्या है? प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्ट की घटना कब हुई थी। सल्ट की घटना होती है 5 सितंबर 1942 में। और ये सल्ट हमारा कौन से ज़िले में आता है? अल्मोड़ा ज़िले में आता है। 5 सितंबर 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान यह घटना घटी थी। सल्ट की घटना को गांधी जी ने क्या कहा था। यानी सल्ट की घटना को गांधी जी ने कौन सी संज्ञा दी थी। तो उन्होंने क्या कहा था? उसे बारदोली कहा था, उत्तराखंड का बारदोली। यानी जो सल्ट की घटना थी उसको उन्होंने क्या कहा? उत्तराखंड का बारदोली कहकर संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरदेव सुमन कब शहीद हुए। तो सिरदेव सुमन शहीद हुए थे 25 जुलाई 1944 ईस्वी में। कब हुए थे? 25 जुलाई 1944 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताल को रहस्य ताल या कंकाली ताल भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है रूपकुंड को, और रूपकुंड है चमोली में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपकुंड की खोज किसने की थी। तो रूपकुंड की खोज किसने की थी। तो ये की थी स्वामी प्रवणानंद ने। किसने की थी? स्वामी प्रवणानंद ने रूपकुंड की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हर की दून बुग्याल कहाँ स्थित है? तो हर की दून बुग्याल कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तरकाशी में। हर की दून बुग्याल कहाँ स्थित है? ये उत्तरकाशी जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुग्याल और उनसे संबंधित प्रमुख जिले। तो कुछ प्रमुख बुग्यालों के नाम हैं जिनमें है वेदनी बुग्याल। वेदनी बुग्याल कहाँ स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। इनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा बुग्याल कहाँ स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से जिले में कौन सा बुग्याल है। नेक्स्ट है केदारकांठा। तो केदारकांठा बुग्याल है उत्तरकाशी जिले में। तो ये आप ध्यान रखना कि केदारकांठा बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में है। और केदारनाथ मंदिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौराई। जौराई बुग्याल कहाँ स्थित है? ये है टिहरी में। दयारा। दयारा बुग्याल स्थित है उत्तरकाशी में और ये बटर फेस्टिवल या मक्खन उत्सव के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है चांयसिल बुग्याल। चांयसिल बुग्याल स्थित है उत्तरकाशी जिले में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा बुग्याल कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो टिहरी का जो प्रवेश द्वार है वह है मुनि की रेती। यह ऋषिकेश के पास स्थित है, इसलिए टिहरी का प्रवेश द्वार मुनि की रेती को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ पर बहती है पुष्पावती नदी। कौन सी नदी बहती है? पुष्पावती नदी फूलों की घाटी से बहकर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकीय विधि कॉलेज कहाँ स्थित है? तो राजकीय विधि कॉलेज है गोपेश्वर में स्थित, और गोपेश्वर कहाँ है? चमोली जिले में। तो राजकीय विधि कॉलेज कहाँ स्थित है? गोपेश्वर चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वानिकी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो वानिकी प्रशिक्षण संस्थान है हल्द्वानी में। कहाँ है? हल्द्वानी में। और हल्द्वानी कहाँ है? नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी निम स्थित है। तो निम कहाँ स्थित है? ये स्थित है उत्तरकाशी में और इसकी स्थापना होती है 14 नवंबर 1965। तो ये जो डेट है ये आपको याद रखनी है। 14 नवंबर 1965 को नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना होती है और ये कहाँ स्थित है? ये उत्तरकाशी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये मुक्तेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पटवा डांगर नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फॉर ड्रग रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फॉर ड्रग रिसर्च, तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तड़ीखेत में, अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रानीखेत अल्मोड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये रुड़की में है और ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? रुड़की में। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर ये कहाँ स्थित है? ये भी रुड़की में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, तो ये कहाँ स्थित है? ये भी रुड़की में ही स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी। तो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी स्थित है देहरादून जिले में। कहाँ स्थित है? देहरादून जिले में। कुनिंदो की पहली और दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो कुनिंदो की पहली राजधानी थी कालकूट या कलकूट, कालसी, और दूसरी थी शत्रुघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कत्यूरी प्रशासन में भूमि मापन अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो भूमि मापन अधिकारी को कहा जाता था परमावतार। ये इम्पोर्टेंट है। कत्यूरी प्रशासन में भूमि मापन अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था परमावतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में नदी बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? उत्तराखंड में नदी बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? तो ये चलाया था सुरेश भाई ने। कब चलाया था इन्होंने?
1991 के आसपास से इन्होंने यह आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा सूत्र आंदोलन किसने चलाया था और कब चलाया था? तो ये भी सुरेश भाई ने चलाया था और ये चलाया था इन्होंने 1994 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयश्री ट्रस्ट की स्थापना किसने की? जयश्री ट्रस्ट की स्थापना करते हैं बुद्धि वल्लभ थपलियाल। किसने की थी? बुद्धि वल्लभ थपलियाल ने की थी जयश्री ट्रस्ट की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़े की रात घसियारी नृत्य के लेखक कौन है? जाड़े की रात और घसियारी नृत्य के लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक हैं रणवीर सिंह बिष्ट। कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये है चित्रकला से। किससे है? चित्रकला से इनका संबंध है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे है? चित्रकला से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में सेंट्रल ब्रेल लिपि प्रेस किसने स्थापित की थी? देहरादून में सेंट्रल ब्रेल लिपि प्रेस किसने स्थापित की थी? तो ये की थी कुंवर सिंह नेगी ने। और कुंवर सिंह नेगी का संबंध किससे है? तो ब्रेल लिपि से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किसे रक्तहीन क्रांति कहा था? गांधी जी ने किसे रक्तहीन क्रांति कहा था? तो ये कहा था इन्होंने कुली बेगार आंदोलन को, जो 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में चलाया गया था। तो इसे उन्होंने रक्तहीन क्रांति कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरायणी मेला कहाँ लगता है? तो उत्तरायणी मेला लगता है बागेश्वर में। कहाँ लगता है? बागेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्र हिमालय का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो रुद्र हिमालय का प्रवेश द्वार कहा जाता है रुद्रप्रयाग को। रुद्र हिमालय का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? रुद्रप्रयाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त्यमुनि में डिग्री कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? यानी अगस्त्यमुनि में विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है हरिदत्त बेंजवाल को। अगस्त्यमुनि में डिग्री कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? ये जाता है हरिदत्त बेंजवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त्यमुनि किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो अगस्त्यमुनि मंदाकिनी और धूलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है। मंदाकिनी और धूलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है अगस्त्यमुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर बोलते हैं किसकी रचना है? तो पत्थर बोलते हैं ये रचना है उमा शंकर सतीश की। पत्थर बोलते हैं किसकी रचना है? उमा शंकर सतीश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छियालेख बुग्याल कहाँ स्थित है? तो छियालेख बुग्याल आपका है पिथौरागढ़ में। कहाँ स्थित है छियालेख बुग्याल? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मठ का सूर्य मंदिर स्थित है चौबाड़ी, और ये चौबाड़ी है पिथौरागढ़ जिले में। तो मठ का सूर्य मंदिर कहाँ है? चौबाड़ी, पिथौरागढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड वृक्षारोपण दिवस। उत्तराखंड वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है 25 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 25 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हरियाली दिवस। तो ये मनाया जाता है 5 जुलाई को। हरियाली दिवस मनाया जाता है 5 जुलाई को। उत्तराखंड का प्रेरणा दिवस। तो उत्तराखंड का प्रेरणा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 12 अगस्त। तो 12 अगस्त को उत्तराखंड का प्रेरणा दिवस है और ये नरेंद्र सिंह नेगी गायक हैं, इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कुल कितनी प्रजातियां हैं? तो उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की कुल प्रजातियां हैं 24 और विश्व में 210 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह हमारा अंतिम प्रश्न भी है, कि प्रमुख आभूषण और कहाँ पहने जाते हैं। ये इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा आभूषण किस अंग पर पहना जाता है। तो पहला है मुरखली, तुंगल और मुनाड़। तो ये पहने जाते हैं कान में। मुरखली, तुंगल और मुनाड़ कान में पहने जाते हैं। फुल्ली और बुलाक, तो ये पहने जाते हैं नाक में। फुल्ली और बुलाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलहरी, चंद्रहार, गुलबंद, चर या चर्यो। तो ये पहने जाते हैं गले में।
तिलहरी, चंद्रहार, गुलबंद, चर या चरियो कहाँ पहने जाते हैं? गले में। नेक्स्ट, हसुला, धगुला, खंडवे और पोंछी। हसुला, धगुला, खंडवे और पोंछी, तो ये पहने जाते हैं हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्यूण सांगल। स्यूण सांगल ये पहना जाता है कंधे में। नेक्स्ट है तगड़ी, ये पहना जाता है कमर में। नेक्स्ट है गोखले। गोखले पहना जाता है बाजू में। गोखले बाजू में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुठी या गुंठी, तो ये पहना जाते हैं उंगली में। गुंठी पहनी जाती है उंगली में। और नेक्स्ट है पोंटा, झावर, अमृति तार, इमरती, बिछुआ और चुटकी। पोंटा, झावर, अमृति तार, इमरती, बिछुआ और चुटकी, ये पहने जाते हैं पैर में। तो ये थे आज के कुछ हमारे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ ही इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहें चैनल के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।